मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहने लगती हैं, प्रभु आज मौसम बहुत अच्छा है। मेरा मन ये कर रहा है कि आज मुझे आप एक ऐसी कहानी सुनाएं जिस कहानी में मुझे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर मिल सके। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, फिर मैं तुम्हें ऐसी ही कहानी सुनाने का प्रयास करूंगा जिसमें तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल सके। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, बुद्धि में कौन ज्यादा होता है, स्त्री या पुरुष? मेरा दूसरा प्रश्न है, हर जगह चालाकी चलने वाले लोग किस तरह फंस जाते हैं? मेरा तीसरा प्रश्न है, घर में फूट डलवाने वालों से कैसे बचा जा सकता है? फिर पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसलिए तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ, आप जब तक कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक राज्य में एक जमींदार था जिसके पास में सैकड़ों बीघा जमीन थी। उस जमीन की सिंचाई के लिए उसने बड़े बड़े विशाल तालाब बनवा रखे थे, लेकिन वो जमींदार कंजूस किस्म का था। उसके हाथ से पैसा जल्दी नहीं छूटता था। इसी कारण उसकी जमीन की सिंचाई करने के लिए उसे मजदूर नहीं मिलते थे। वहीं एक दिन एक संत महाराज उसके द्वार से होते हुए गुजरे। उसे ना मालूम कहां से सद्बुद्धि आ गई और उसने उन साधु को रोक करके अपने घर आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन किया। वहीं संत ने जमींदार की वाणी से प्रभावित होकर के उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और फिर जमींदार ने संत की खूब सेवा की। विभिन्न तरह के मिष्ठान एवं पकवानों से भोजन करवाया तथा उनके विश्राम की व्यवस्था अत्यंत सेवा भाव से की। वहीं जमींदार की सेवा से वो संत अति प्रसन्न हुए। फिर जब वो चलने लगे तो जमींदार ने उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा, महाराज मेरी एक बहुत ही गहन समस्या है, इसका समाधान यदि आप कर दें तो आपकी अति कृपा होगी। वहीं संत कहने लगे, ठीक है, आप अपनी समस्या बताएं, मैं समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं जमींदार ने साधु से कहा, महाराज मेरे पास सैकड़ों बीघा जमीन है और जगह जगह तालाब लगे हुए हैं, पर मेरे यहाँ पर जो भी मजदूर काम करने के लिए आता है वो एक दिन तो काम करता है मगर दूसरे दिन वापस नहीं आता। इस प्रकार मेरी सारी खेती चौपट हुई जा रही है। मुझे ढूंढने से भी मजदूर नहीं मिलते। मेरे यहाँ पर काम करने के लिए मजदूर आने के लिए तैयार नहीं होते। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। वहीं जमींदार की बात को सुनकर के साधु कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ खेती में कितना काम है? वहीं जमींदार कहने लगा कि मेरे यहाँ पर इतना काम है कि चाहे कितने भी मजदूर आ जाएं फिर भी वो मजदूर कम पड़ जाएंगे और मेरे यहाँ पर काम कम नहीं पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर जमींदार की बात को सुनकर के उन संत ने उस जमींदार को एक मंत्र दिया और कहा कि वो 3 माह तक रात दिन का भेद किए बिना यदि उस मंत्र का जाप करेगा तो उसकी शक्ति से उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ऐसा कहकर के संत वहां से चले गए। वहीं जमींदार ने संपूर्ण मनोयोग से उस मंत्र का जाप किया और 3 माह पूरे होते ही उस मंत्र के प्रभाव से एक ब्रह्म राक्षस उस जमींदार के सम्मुख प्रकट हुआ
और उसने कहा, स्वामी, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ। आप जो भी आज्ञा देंगे उसे पूर्ण करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा परम धर्म होगा। वहीं जमींदार की मनोकामना पूर्ण हो रही थी और ऐसा सोचकर के जमींदार बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। उधर वो ब्रह्म राक्षस जो था वो जमींदार से कहने लगा, मालिक, आप मेरी बात सुने। आपने मुझे याद किया है इसलिए मैं आ गया हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना, मैं क्षणांश भी खाली नहीं बैठ सकता हूँ और मेरा स्वभाव है कि जब मैं खाली बैठता हूँ तो जो भी मेरे पास होता है मैं उसका भक्षण कर जाता हूँ, फिर चाहे आप हों या कोई और हो। इसलिए मुझे हर समय काम चाहिए और जिस दिन मुझे काम नहीं मिला उस दिन ध्यान रखना मैं किसी का भी भक्षण कर सकता हूँ। वहीं ब्रह्म राक्षस की बात को सुनकर के जमींदार प्रसन्न भी हुआ और चिंतित भी हुआ। फिर उसने सोचा कि मेरे पास इतने बड़े बड़े तालाब हैं, विशाल पैमाने पर फैली हुई जमीन है, इसमें काम करते करते ही उसका जीवन बीत जाएगा। और यही सोच कर के जमींदार ने राक्षस से कहा, ठीक है, तुम जाओ, सभी तालाबों की सफाई करो, उनकी मरम्मत करो और फिर उन्हें शुद्ध शीतल जल से भरो। वहीं राक्षस ने कहा, जी मालिक, और ऐसा कहकर चला गया। वहीं जमींदार ने चैन की सांस ली और सोचा, कुछ महीनों तक तो वो राक्षस अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा और सभी तालाब बरसात के पानी से काईग्रस्त हो गए हैं। उन्हें साफ करते करते ही कई महीने बीत जाएंगे, फिर उन्हें पानी से भरना है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो जमींदार ऐसा सोच कर के चैन की नींद सोने लगा और उधर पूरा दिन बीत गया। वहीं रात्रि को जमींदार सुखपूर्वक सो रहा था तो राक्षस ने आकर के दरवाजा खटखटाया। वहीं जमींदार ने आंख खोली तो सामने क्या देखता है कि ब्रह्म राक्षस खड़ा था। वहीं जमींदार कहने लगा कि तुम इतनी रात को मेरे पास क्यों आए हो और मुझे क्यों जगाया है, आखिर बात क्या है। वहीं जमींदार की बात को सुनकर के वो ब्रह्म राक्षस कहने लगा, जी मालिक, आपकी आज्ञा का पालन हो गया है। मैंने सारे तालाबों को स्वच्छ कर दिया है एवं उसमें शुद्ध पानी आईने की तरह झिलमिला रहा है। अब आगे मुझे हुक्म दीजिए, आगे मुझे क्या काम करना है। वहीं जमींदार चक्कर में फंस गया। वो सोचने लगा कि जो महीनों का काम था वो तो इस राक्षस ने एक दिन में ही कर दिया। वहीं उदास मन से वो जमींदार कहने लगा, ठीक है, देखो दूर दूर तक फैली हुई वो सामने जो जमीन दिख रही है वो सब मेरी है। ऐसा करो, पहले उसे साफ करो, बरसात से जंगली पौधे घास फूस उसमें उग रही है। फिर जमीन साफ करने के बाद में उसे खेती करने के लायक बनाओ। जब ये काम हो जाए तो उस पर धान आदि की फसल उगाओ और एक बात ध्यान रखना, सिंचाई का भी प्रबंध करना है। वहीं जमींदार की बात को सुनकर के ब्रह्म राक्षस ने कहा, जी स्वामी, और वहां से चला गया। लेकिन ब्रह्म राक्षस के जाने के बाद में उस जमींदार की नींद उड़ गई थी। उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं था, क्योंकि इस ब्रह्म राक्षस के पास में एक ऐसी जादू की छड़ी थी जिसे घुमाते ही काम हो जाता था। वहीं जमींदार मन में सोचने लगा कि कल सुबह तक यदि इसने ये सारा काम कर दिया तो फिर मेरे पास में इसे देने के लिए कोई काम नहीं रहेगा, और यदि मैं इस राक्षस को आगे काम नहीं दे सका तो ये मेरा भक्षण कर जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर तो वो जमींदार जो था चिंताग्रस्त हो जाता है। वहीं जब जमींदार की बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो जमींदार अपनी चिंता लेकर के अपनी पत्नी के पास जाता है और सारी बात पत्नी को बताता है। वहीं पत्नी सोचती है और कहती है, प्रीतम, आप चिंता न करें, इस बार वो राक्षस आए तो उसे मेरे पास भेज देना, तब तक मैं कुछ उपाय सोचती हूँ। वहीं इधर तो जमींदार की पत्नी उपाय सोचती है और उधर मीलों फैली जमीन पर फसलें लहला उठती हैं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ने एक ही झटके में वो सारा काम कर दिया था। फिर तो जमींदार ब्रह्म राक्षस को एक के बाद एक काम देता चला गया
और ब्रह्म राक्षस जमींदार के काम को एक ही झटके में पूरा करता चला गया। अब जब काम पूरी तरह से समाप्त हो गया तो ब्रह्म राक्षस पुनः जमींदार के सामने आकर के और काम की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। वहीं जमींदार ने कहा, अब तुम एक काम करो कि अपनी स्वामिनी के पास जाओ, उन्हें तुमसे कोई आवश्यक काम कराना है और जब वो काम पूरा हो जाए तो फिर मेरे पास आ जाना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं ब्रह्म राक्षस जो था जमींदार की पत्नी के पास पहुंचा। वहीं जमींदार की पत्नी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने सिर से एक बाल तोड़ करके उस राक्षस को दिया और कहा, लो इस घुंघराले बाल को ले जाओ और इसे बिल्कुल सीधा करके मुझे लौटाना। यदि तुमने मेरा ये बाल सीधा कर दिया तो मैं तुम्हें दूसरा बाल भी दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं ब्रह्म राक्षस ने न जाने घुंघराले बाल को सीधा करने के कितने तरीके अपनाए। जब तक वो दो छोरों पर बंधा रहता तब तक तो सीधा लगता, लेकिन जैसे ही वो बाल को खोलता वैसे ही वो बाल घुंघराला हो जाता था। वहीं राक्षस ऐसा नज़ारा देख करके परेशान हो उठा। जब कोई भी विधि काम नहीं आई और बाल टेढ़ा ही रहा तो अचानक राक्षस को ध्यान आया कि गांव में एक सोनार है और उसके पास भी पतले पतले टेढ़े मेढ़े सोने के तार हैं। उन तारों को आग की मिट्टी में तपाते देखा है कि सुनार जब उन तारों को चिमटे से पकड़ करके एक हथौड़ी से उन पर वार करता रहता है तो वो तार जो हैं बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। वहीं राक्षस मन में सोचने लगा, क्यों न मैं भी सुनार की विधि ही अपनाऊं, जिससे ये बाल पूरी तरह से सीधा हो जाएगा। वहीं ब्रह्म राक्षस ने उस विधि का प्रयोग करने के लिए बाल को अग्नि पर रखा तो बाल अग्नि पर रखते ही जलकर भस्म हो गया। अब राक्षस मन में सोचने लगा कि मैं करूं तो क्या करूं। मालिक की पत्नी ने कहा था कि बाल को सीधा करके मुझे वापस लौटाना है, तब मैं तुम्हें दूसरा बाल दूंगी। अब मैं क्या करूं? ये बाल तो जलकर नष्ट हो गया। मैं मालिक की पत्नी को बाल कहां से लौटाऊंगा? और ऐसा सोच कर के वो राक्षस चिंतित हुआ और भयभीत भी होने लगा। वहीं उसने लाख उपाय सोचा, किंतु राक्षस के दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। अब तो उस ब्रह्म राक्षस को केवल एक ही रास्ता नजर आया कि यहाँ से जल्दी से भाग चलो, वरना मालिक की पत्नी मुझे जिंदा मार देगी। और फिर ऐसा सोच कर के वो ब्रह्म राक्षस जो था हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ब्रह्म राक्षस ऐसा सोच कर के वहाँ से गायब हो गया। वह जमींदार को छोड़ कर के रफू चक्कर हो गया। और इस प्रकार एक स्त्री की चतुराई और बुद्धि ने जमींदार तथा उसके परिवार का जीवन बचा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जमींदार ने ये सबक सीखा कि कभी किसी से भी बेगार में कार्य नहीं कराना चाहिए, उसे उचित मजदूरी देकर ही काम कराना चाहिए। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि बुद्धि में कौन ज्यादा होता है, स्त्री या पुरुष? तो समझ लो, जब मनुष्य चारों ओर से मुसीबतों में घिर जाता है और उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो ऐसे में एक स्त्री ही आगे आती है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने पति को सुरक्षित बचा लेती है। क्योंकि ईश्वर ने स्त्री की रचना करते समय उसे हर परिस्थिति में लड़ने की शक्ति प्रदान की है और इसी वजह से जब पुरुष की बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो स्त्री ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मुसीबत का सामना करती है और सफल भी होती है। इसीलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री की बुद्धि तीव्र होती है। साथ ही बिना स्त्री के पुरुष का जीवन अधूरा होता है। इसलिए हमेशा स्त्री का सम्मान करें जो हर सुख दुख में आपका साथ निभाती है। यदि जमींदार की पत्नी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग न किया होता तो जमींदार राक्षस के द्वारा निश्चित मारा जाता। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि हर जगह चालाकी चलने वाले लोग किस तरह फंस जाते हैं। तो समझ लो, मनुष्य को चालाक बनना चाहिए परंतु हर जगह नहीं, क्योंकि हर जगह चालाकी काम नहीं आती
और इंसान धोखा खा जाता है। जिस प्रकार जमींदार हर किसी के साथ में चालाकी चलता था और मजदूरों से जितना काम करवाता था उतनी मजदूरी नहीं देता था, वहीं गरीब मजदूर तो बेचारे ये सब देख कर के चुप रह जाते थे। और यही कंजूसी का खेल एक दिन उल्टा पड़ गया और जमींदार राक्षस के चक्कर में बुरी तरह फंस गया। यदि जमींदार की पत्नी अपनी अक्ल नहीं लड़ाती तो जमींदार का काम तमाम हो जाता। इसलिए जीवन में सुख पाने के लिए ना तो ज़्यादा कंजूसी करें और ना ही किसी का हक मारें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि घर में फूट डलवाने वालों से कैसे बचा जा सकता है, तो समझ लो। आज मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूँ। जो भी इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारता है उसके घर में कभी कोई फूट नहीं डलवा सकता है। नंबर 1, हमेशा ध्यान रखें, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई करवाता है, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को कभी राज की बातें या गुप्त बातें ना बताएं। नंबर 2, अपने मित्र के सामने कभी धनी होने का दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेंगे और आपसे घृणा करने लगेंगे तथा आपसे दूर रहने लगेंगे। इसीलिए अपने मित्र के सामने कभी धनी होने का दिखावा मत करो। नंबर 3, अन्य दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि स्वयं आप अपनी आँखों से न देख लो। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में कभी नहीं आना चाहिए। नंबर 4, कभी अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। नंबर 5, कभी भी बिना बुलाए समारोह या उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में निश्चित कमी आ जाएगी। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में कहानी सुनने के बाद में मेरा मन खुशी से भर गया। जो भी आपके द्वारा इस कहानी में बताई गई बातों का पालन करेगा उसे जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा और जीवन भर सुखपूर्वक जीवन जिएगा। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।